नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में रहने वाले दिल्ली पुलिस के ACP अमित सिंह ने बीती रात गोली मारकर आत्महत्या कर ली और उनके पीछे उनकी पत्नी भी घर की बालकनी से कूद गई। अमित सिंह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात थे। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस आत्महत्या के पीछे कोई घरेलू कलह तो नहीं थी या फिर अमित सिंह किसी और मानसिक तनाव में तो नहीं थे। नोएडा सेक्टर 100 के इसी लोटस बालबर्ड अपार्टमेंट में बीती रात 10 बजे आई एक गोली की आवाज ने सबको चौंका दिया। बिल्डिंग के गार्ड और सुरक्षा कर्मी जब मौके पर पहुंचे तो पता चला कि आवाज टावर नंबर 7 के फ्लैट नंबर 403 से आई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस के ACP अमित सिंह रहते थे और उन्होंने खुद को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार ली। ACP के आत्महत्या करने के बाद उनकी पत्नी सरिता सिंह ने भी घर की बालकनी से छलांग लगा दी। सरिता यथार्थ अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत गंभीर है। अमित सिंह जी ने अपने सर में अपनी जो सर्विस पिस्टल है उससे गोली मार ली। उनकी डेथ हो गई है। उनकी वाइफ वहाँ से 4th फ्लोर पर उनका जो फ्लैट था वहाँ से छलांग लगा दी है। वो क्रिटिकली इंजर्ड है, उनका इलाज हो रहा है। मूल रूप से बिहार के रहने वाले अमित सिंह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात थे और यहाँ पर अपनी पत्नी और 11 माह की बच्ची के साथ रहते थे। घटना के बाद मौके पर नोएडा पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस भी पहुंची है और शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वो इस बात को पुख्ता कर लेना चाहती है। नहीं, अभी ये बहुत प्रीमेच्योर है कोई चीज कहना। इसको इन्वेस्टिगेट होने दीजिए तभी बोल ये सर जिस वेपन से गोली चली ये रिकवर हुआ है जी। जब ये पूरी घटना हुई तो उस वक्त अमित कुमार ने अपनी 18 महीने की बेटी को अपनी पड़ोस में ही पड़ोस के एक फ्लैट में छोड़ दिया था, अपने पड़ोसी के पास छोड़ दिया था और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया उन्होंने। यानी पुलिस ये मान के चल रही है कि अमित कुमार के दिमाग में ये बात चल रही थी कि उन्हें इस घटना को अंजाम देना है या फिर हो सकता है और कुछ वजह। फिलहाल दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस मिलकर जांच कर रही है कि आखिर अमित सिंह की आत्महत्या करने के पीछे क्या कारण था। क्या ये सिर्फ घरेलू कलह के कारण हुआ या फिर अमित सिंह किसी और मानसिक तनाव के चलते परेशान थे और इसी परेशानी में उन्होंने ये कदम उठा लिया। ब्रजेश तिवारी, IBN 7, नोएडा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं घटनास्थल पर। हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी मौजूद है और साथ ही अस्पताल में मौजूद है हमारे संवाददाता अमित पांडे। पहले अमित के पास चलते हैं। अमित, इनकी जो पत्नी है उनकी हालत अभी कैसी है? देखिए, यहाँ पर अभी उनका यहाँ पर उपचार चल रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक बेहद गंभीर उनकी हालत बनी हुई है। 3 से 4 जगहों पर उनकी चोटें आई हैं। उनके पांव पर चोटें आई हैं, उनके हिप में चोटें आई हैं, हाथ में चोटें आई हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर है और अभी भी उनको होश में नहीं लाया जा सका है डॉक्टरों द्वारा। क्रिटिकल केयर यूनिट में वो अभी भर्ती हैं और बेहद गंभीर उनकी यहाँ पर हालत बनी हुई है और पुलिस भी इसी वजह से इंतजार कर रही कि कुछ होश में आए, वो कुछ रिस्पॉन्स सिस्टम अपना दिखाए जिस वजह से आगे की कार्रवाई पुलिस कर सके, उनके बयान पुलिस बिल्कुल अमित। और ब्रजेश तिवारी भी हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश, ये बताइए कि कोई वजह अभी तक सामने आ पाई है, कोई और टेंशन जो ये जिससे जूझ रहे हो या फिर डोमेस्टिक कोई उनकी प्रॉब्लम रही हो? बिल्कुल, देखिए इस मामले की अभी तफ्तीश की जा रही है कि आखिरकार वजह क्या कुछ हो सकती है। हालांकि अमित का परिवार वो बिहार के रहने वाले थे, उनका परिवार दिल्ली पहुंचने वाला है। कुछ देर में ही वो नोएडा पहुंच जाएंगे अस्पताल में। साथ ही जो सरिता है उनकी पत्नी, उनके परिवार वाले भी पहुंच चुके हैं। उनके भाई इस वक्त अस्पताल में ही मौजूद हैं। लेकिन उनके मुताबिक, परिवार के मुताबिक अब तक इस तरह की कोई बातें सामने नहीं आ पा रही हैं जिससे साफ हो पाए कि आखिरकार क्या कोई घरेलू कलह थी या फिर कोई और वजह। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि तफ्तीश की जा रही है, परिवार के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और साथ ही आसपास के लोगों के भी बयान दर्ज किए जाएंगे, जिसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार वजह क्या, कोई घरेलू कलह या फिर जो नौकरी को लेकर तनाव या तमाम जो चीज़ें होती हैं वो क्या स्थिति होगी, वो उसके बाद ही साफ हो पाएगी। लेकिन कहीं न कहीं इस पूरी घटना ने इलाके के लोग भी सदमे में हैं। जो पड़ोसियों का साफ कहना है कि उन्हें भी कभी ऐसा नहीं लगता था कि अमित कुमार कभी इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि मिलनसार व्यक्ति थे। उनके अगर सर्विस रिकॉर्ड की बात की जाए तो काफ़ी तेज तर्राक वो माने जाते थे और किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा है कि अमित ने इस तरह का काम किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका और ब्रजेश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।